खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और लगातार मनीष सिसोदिया को मिली बेल को लेकर सियासत तेज है और आज उसी मुद्दे पर मंथन में खास चर्चा करेंगे। सिसोदिया शब्द और सियासत, क्योंकि मनीष सिसोदिया कल तिहाड़ से बाहर आए और आज उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें तमाम जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, उनकी ओर से ये कहा गया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दी थी। वे शुक्रवार शाम करीब 6 बजे तिहाड़ से बाहर आए। इधर आपके दावों पर भाजपा नेताओं ने सवाल किया है, ये कैसी जीत है जिसमें आरोपी को 10 लाख की जमानत, 10 लाख की दो सिक्योरिटी यानी कुल 30 लाख की गारंटी पर जमानत मिली। इसके साथ ही उसे अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया। सप्ताह में एक बार थाने जाकर हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा आरोपी को 24 घंटे अपने फोन का लोकेशन चालू रखने का आदेश। भाजपा नेताओं ने सवाल किया कि इन शर्तों पर कैसे मामलों में जमानत दी जाती है। उनका कहना है ये जमानत सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि मुजरिम ने आधी सजा पूरी कर ली है। अब आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया ने जब सभा को संबोधित किया तो उनकी क्या कुछ खास बातें रही। पहला आरोप उन्होंने लगाया कि भाजपा को डोनेशन नहीं देने पर बिजनेसमैन को झूठे केस में फंसाया गया। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि हमारे देश की बेटी विनेश ने दुनिया भर में हमारा मान बढ़ाया। वह जंतर मंतर पर खड़े होकर कहती हैं कि बीजेपी के सांसद ने हमें छेड़ा तो केंद्र सरकार उस सांसद को गिरफ्तार तक नहीं करती। वहीं उसके उलट सोशल मीडिया पर उस बेटी को ट्रोल किया जाता है। यह तानाशाही नहीं है तो और क्या है। उस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, सबको पता है कि क्या किसने किया है। तीसरी जो बड़ी बात रही वो ये कि उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को पता था देश में तानाशाही बढ़ेगी। 75 साल पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि देश में तानाशाही बढ़ जाएगी। सरकार जब एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी तो कौन बचाएगा, और इसी के लिए संविधान बनाया गया। और संविधान में जो तमाम बातें, और जैसे कि वो लगातार कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत ही उन्हें बाहर लेकर आई है और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। चौथा जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया वो ये कि भाजपा को लगा कि हम जेल में सड़ जाएंगे। जनता के आंसुओं ने मुझे ताकत दी, मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीनों में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। पांचवी जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये थी कि केजरीवाल ईमानदारी का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में उदाहरण तक नहीं दे पाई। इसी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो ये मनीष सिसोदिया की जो स्पीच रही उसमें तमाम जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, लेकिन उसी के साथ भाजपा से भी पलटवार किए गए और तमाम चीजें सामने रखी गई। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भाजपा नेता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हेमंत जोशी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी बहुत स्वागत है। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत आशीष जी आपके साथ में करना चाहूंगी। आज मनीष सिसोदिया जी ने सभा को संबोधित किया और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। उन्होंने ये कहा, जैसे कि कल भी उन्होंने तिहाड़ से बाहर आने के बाद ये कहा था कि लोकतंत्र और संविधान की ताकत उन्हें बचा ले आई है। आज उन्होंने फिर ये कहा कि देश में तानाशाह चल रहा है और उसी की वजह से ये जो पूरा षड्यंत्र है वो रचा गया। जैसे कि उन्होंने बाबा साहेब का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, इसीलिए ये जो संविधान है वो बनाया गया। तमाम जिक्र उन्होंने किया वहां पर किया था। इन आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है उस पर भी एक प्रतिक्रिया। ये देखिए, जश्न मनाना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी है ये और उनके एक नेता बाहर आए हैं। लेकिन आरोपी के जमानत पर बाहर निकलने पर भी ये जश्न मनाते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जमानत पर संजय सिंह बाहर आए, जमानत पर अरविंद केजरीवाल भी कुछ समय के लिए बाहर आए थे, तब भी जश्न
तो ये आरोपियों के बाहर आने पे जश्न मनाते हैं, ये मनाना चाहिए इनको, ये इनकी पार्टी की रीत है। और जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम बचकर बाहर आ गए हैं, संविधान की ताकत है, निश्चित तौर पर संविधान की ताकत है, जिसकी ताकत के बल पर आप 17 महीने वहां पर जेल में थे। और आप जब जेल में वहां से निकल के आए हो तो आप क्लीन चिट पे बाहर नहीं आए हो। बचकर कहने का मतलब क्या होता है? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया नहीं जी आपके ऊपर से सारे जो भी चार्जेस है वो हटा जाते? आप जमानत पर आए, 10 लाख की जमानत आपने मुचलका भरा, 10-10 लाख के दो आपने जमानती दिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट तक जमा कर लिया गया। उसके बाद आपको सोमवार और गुरुवार को हफ्ते में 2 बार वहां पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना है। आपको हमेशा अपना जो नेटवर्क है वो आपको खोल के रखना है, लोकेशन का। तो आप मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो जनता को? ये कौन सी बहुत बड़ा आपने तीर मार दिया है? कौन सा ऐसा तीर मार के आप बाहर आ चुके हो कि आप जनता को मतलब आरोपी हो? आप जमानत पर बाहर आए और जमानत पर बाहर आने के बाद में आपके ये तेवर हैं। आप यहाँ दुनिया भर को कट्टर ईमानदारी की पार्टी बताते हो और इस पार्टी के सबसे शीर्ष नेता तो अरविंद केजरीवाल से लेकर और सारे बड़े नेता वो सारे जेल में। ये कैसे आपकी कट्टर ईमानदारी वाली पार्टी है? और मुझे तो समझ में नहीं आता है ऋषिका जी कि देखिए जमानत पर आया हुआ बंदा ठीक है। बाहर निकल कर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर इनको क्लीन चिट कहीं अगर मिल गई होती तो क्या होता? तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है जो समय समय पर जनता को दिखता रहता है। और ये इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। इनको तो बाहर आकर क्षमा मांगना चाहिए जनता से कि आपने जिस विश्वास के साथ में हम यहाँ पर गद्दी पर बैठाला जबकि हमारा कोई राजनीतिक जीवन ठीक है नहीं है। आशीष जी। आप कितने बड़े, आप कितना आपका राजनीतिक जीवन है? आप अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी और आपको जनता ने अपने सर माथे पर बैठाला। वहां पर कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने अपना, मैं ये भारतीय जनता पार्टी का जरूर हूं लेकिन मैं कांग्रेस की इस बात में तारीफ करूंगा कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने जो विकास करा था, जो विकास का मॉडल था, उसको भी वहां जनता ने हटाते हुए आपको मौका दिया। और आपने दिल्ली की जनता के साथ में क्या छल कपट करा? तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक है। निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए और जनता को बरगलाने के लिए इनकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है आशीष जी। हेमंत जी, अब देखिए आशीष जी की तमाम बातें भी आपने सुनी, उस पर भी अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिए ना। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं अब तो सारी चीजें जो है वो ठीक हो चुकी हैं और ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे वो बरी होकर बाहर आ गए हों। अब देखिए सवाल यही है कि जमानत पर वो बाहर आए हैं, बेल पर बाहर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि केस खत्म होने की अभी कोई संभावना नहीं है, तमाम जो शर्तें हैं उन पर वो बाहर आए हैं। जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि अब आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो मनीष सिसोदिया संभालेंगे? देखिए मैडम, 17 महीने में सीबीआई ईडीआई को एक ढेला नहीं मिला, एक चवन्नी नहीं मिली। इतने साक्ष होने के बाद में भी 17 महीने से ईडी सीबीआई क्या कर रही थी? सिर्फ मोदी सरकार की तानाशाही को अपनाने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए ये कार्य किया गया। 17 महीने में आप क्या कर रहे थे? आप चार्जशीट क्यों नहीं दायर कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने आपने बोला कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं दायर की? क्यों नहीं दायर? और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है। दोनों नीचे वाली कोर्ट भी ध्यान नहीं देती और ये भी नहीं देते हैं क्योंकि ये अधिकार है। जमानत जो है अधिकार है, जेल अपवाद है। आपने एक आदमी को जेल में रखा 17 महीने तक। दिल्ली के बच्चों का स्कूलों की क्या हालत हो गई? उनको उनके अधिकारों से वंचित किया, शिक्षा में जो सुधार होना था उससे वंचित किया गया। एक आदमी की जो स्वतंत्रता उसको रोका आपने। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े बड़े हेमंत जोशी जी आप कह रहे हैं अब मनीष सिसोदिया जी जैसे ही जेल में गए पद से तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, बाकी आपके नेता तो बाहर थे, फिर क्यों ऐसी हालत हुई स्कूलों की? और दूसरा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिले, 400 से ज्यादा सबूत हैं कोर्ट के पास, अगर कोई सबूत नहीं होते तो इन शर्तों पर बाहर नहीं आते, फिर वो बरी होकर ही बाहर आते। ये भी तो सोचिए। तो 17 महीने में चार्जशीट दायर करी क्या ईडी सीबीआई ने? नहीं करी ना। मतलब सबूत थे नहीं। आप एक रुपए का मनी ट्रेन नहीं पकड़ाया। मनी ट्रेन था जो इलेक्ट्रोलाइट बांड के नाम पे इन्होंने जो मुख्य अभियुक्त था रेड्डी उससे लिया था,
वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मनी ट्रेल दिखा है। जो जिसको रुगटा को इन्होंने खड़ा किया है लोकसभा के लिए, वो मुख्य अभियुक्त था, उसको उसके पास सबूत है। तो मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने लिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे, और विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करते हुए एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री को 17 महीने यदि वो शिक्षा के लिए अच्छा और काम करते तो दिल्ली की जनता का क्या होता, देश की जनता का कितना विकास होता। लेकिन विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, सवाल तो यही है ना हेमंत जी, मनीष सिसोदिया जी के जेल में जाने के बाद इस्तीफा दे दिया ना उन्होंने, तो फिर आपके नेताओं ने क्यों वहां पर विकास नहीं किया? अब एक नेता अगर जेल में चला जाएगा तो विकास रोक देंगे? अरे विकास तो हो रहा है मैडम, पर इतने दमदार आदमी को 17 महीने आपने जेल में क्यों रखा? उनका उपयोग दिल्ली की जनता करती, दिल्ली की जनता के लिए वो काम करते हैं। बिगर चार्जशीट के, बिगर आरोप के आप किसी को भी धर देंगे विपक्ष को खत्म करने के। ठीक है हेमंत आशीष जी, जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगी। नरेंद्र सिंह तोमर 1400। जी देखिए, अभी हमारे आपके प्रवक्ता हैं हेमंत जोशी जी, इन्होंने कहा कि आपने उनको 17 महीने जेल में क्यों रखा। आपने का क्या मतलब, क्या भारतीय जनता पार्टी ने रखा? और अगर भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे लग सकती है भाई? आप अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे, आप संविधान से आपका संविधान से जो है वो उठ गया है क्या? आपका संविधान के ऊपर से क्या भरोसा उठ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जेल में रखती है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अदालतों ने रखा है, अदालत ने ठीक है आशीष जी, आपके नेता को जेल में रखा। सीबीआई आप सुनिए मेरी बात, बिगर प्रूफ के करा 17 महीने अगर होता तो आज वो बाहर होते। आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? बिना प्रूफ के आशीष जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आशीष जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है राज शर्मा जी, आपके पास आते हुए सीधा, और देखिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अशोक जी, समाजवादी पार्टी से नेता प्रवक्ता। अशोक जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले राज शर्मा जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। अब मनीष सिसोदिया जी कल तिहाड़ से बाहर आए, तिहाड़ से बाहर आने के बाद भी जो उनकी दहाड़ रही वो तो पूरे देश ने सुनी, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक जश्न का माहौल तो बना ही है। 17 महीने के बाद वो बाहर आए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी भी जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब इस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि वो बरी नहीं हुए हैं, जमानत पर बाहर आए हैं, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं, इस पर क्या कहेंगे? मैं ऋषिका जी सबसे पहले कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी बचकाना कर रही है, बचकाना हरकत है। आप अच्छा आशीष भाई जो बता रहे थे, आशीष भाई सुनना है, क्योंकि हर वक्त हम बहस करें मजा नहीं आता है। हाँ कर लेंगे किसी और चीज में कभी, अल्लाह गुल्ला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सिसोदिया जी को जमानत मिली है, वो कोर्ट ने क्या कहा है, एक ही बात पे जाइए, जमानत मिली है, ये दुनिया में बच्चा बच्चा भी जानता है, उन्हें अभी बरी नहीं किया गया, मुचलका भरा जाता है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीजर है उसी पे प्रोसीडिंग होती है। तो मैं नहीं समझता कि इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरी है। मगर कोर्ट ने जो जमानत दी वो ईडी और सीबीआई के मुंह में चमाटा है। इसलिए चमाटा है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आपने तो वादा किया था हम चार्जशीट पेश कर देंगे, आज तक नहीं करी। और जो आपने जो अभी 400 कहा, वो 400 गवाह हैं, 443 समथिंग गवाह हैं, वो अभी गवाही होगी जब होगी। देखिए एक बार किसी पे मुकदमा लिख जाता है तो वो कोर्ट का प्रोसीजर है, उसी पे चलता है, फिर जमानत करानी है तो करानी है। देखिए उन पे आरोप लगा है। अब मैं एक बात को बताऊंगा, ठीक है अभी सिसोदिया जी को बरी नहीं किया है, और जैसा कि तिवारी जी कह रहे उन्हें खुशी मनाने का अधिकार नहीं है। इनके भी एक नेता थे तड़ी पार, इनके भी एक नेता थे जो जेल गए थे, जब जेल के छूट के आए थे आपने भी खुशी मनाई थी, है ये भी अपने लोग हैं, मनाते हैं खुशी। आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता को बोलना ही नहीं है। अगर आपका रोल ही नहीं है आप छोड़ो, अरे रहने दो, उन्हें कोर्ट ने दे दी, देखी जाएगी। मगर आप लोगों का जो उतावलापन है ये दिखाता है कि ये सब करता जो करता धरता थे, इसके पीछे वो आपकी सरकार थी, इसमें छिपाया नहीं जा सकता और ना ही इसको छिपाने की कोशिश करिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ऋषिका जी आपके चैनल के माध्यम से, भारत देश की राजनीति को स्वच्छ राजनीति रहने दो भारतीय जनता पार्टी वालों। जैसे पहले 2014 से पहले होता था, ऐसा मत बनाओ कि एक दूसरे पे नफरत बढ़े। आप लोग जो कार्य कर रहे, आप लोग नफरत वाला कार्य कर रहे हैं। आपने 2G घोटाला हुआ था, हमारी सरकार ने हमारे मंत्रियों को जेल भेजा था,
आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना इकबाल है कि आप अपने मंत्री की जांच करा के उन्हें जेल भेज पाओ, नहीं भेज पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी शर्म करने का विषय आप। ठीक है, इस पर जवाब लूंगी मैं आशीष जी से, लेकिन उसके पहले अशोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे ही मनीष सिसोदिया जी बाहर आते हैं तो अखिलेश यादव जी का भी एक ट्वीट सामने आता है, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत है। अब देखिए सत्यमेव जयते के नारे तो लगा ही गए, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी भी इसी तरह बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन की ताकत मनीष सिसोदिया के बाहर आने से दिख रही है। अशोक जी। जी देखिए, आर्थिक ये पूरी जनता जानती है, देश की पूरी जनता जानती है, दिल्ली की जो जनता जानती है, उत्तर प्रदेश से लेकर देश में सभी लोग जानते हैं ये कि ईडी और सीबीआई आईटी का दुरुपयोग भाजपा ने भरपूर किया है, जितना कर सकती है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस कदर किया है कि जो उसके पार्टी ज्वाइन कर ली जिसने, उसको छुट्टी मिल गई इससे। सवाल इस बात का है कि ये पूरा देश जानता है और अच्छी तरह जानता है। मनीष सिसोदिया की जहाँ तक बात है, वो सच्चाई की जीत है। एक तरह से पूरी ताकत लगाई ईडी ने, इनकी जमानत ना हो, पूरी शक्ति लगाई, लेकिन आखिरकार नहीं रोक पाए। आखिरकार वो हवाला नहीं दे पाए जिससे जमानत टूट जाए, और जमानत होकर के रही। ऐसे ही ये कहेगा कि जब ये बरी भी हो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि जब आरोप लगाते हैं तो ये जानबूझ के लगाते हैं, राजनीतिक चतुरता के लिए लगाते हैं। जब आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पाए, लगातार जब से मोदी सरकार बनी है तब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार कभी नहीं हरा पाए, जनता में नहीं हरा पाए, तो आप अपनी ताकत लगा रहे हैं इस तरह से, और जनता इस दुरुपयोग को देख रही है अच्छी तरह से। आज केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे, वो भी जमानत हो जाएगी, और जो है जमानत हुई है, उससे अमन चैन बहाल हुआ है, एक तरह से लोकतंत्र बहाल हुआ है। और जो है जो बच्चे आज दुखी थे, वो बच्चे खुश हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में। यहाँ पर अशोक जी एक चीज और देखिए, एक चीज और समझने वाली है। अब मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, फिर 17 महीने के बाद कल वो तिहाड़ से बाहर आए, हालांकि जमानत पे बाहर आए हैं। अब देखिए जो मुचलका भरे जाने की बात की जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन कई सारी शर्तें भी है ना। पासपोर्ट उनका जमा करा लिया गया, उनको 24 घंटे जो लोकेशन ऑन करने की बात की गई है वो भी चीजें सामने आ रही हैं। और अब कहीं ना कहीं जैसे कि अभी हेमंत जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने एक ऐसे नेता को जेल में रखा तो स्कूलों की हालत देखिए क्या हो गई है। अब एक नेता के जेल में जाने से क्या पूरी दिल्ली को सजा दी जाएगी? कोई और आम आदमी पार्टी में इतना सक्षम नहीं था जो शिक्षा विभाग को संभाल पाए या फिर शिक्षा के लिए कोई बेहतर काम कर पाए? देखिए सच्ची बात यह है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है। देखिए मैम, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। देखिए प्यार मिलता है जनता से जब वो अच्छे काम करता है, और जनता उसका इंतजार करती है। हेमंत जी आ रही हूं मैं आपके पास। जनता आज खुश है। हेमंत जी अशोक जी की जनता बात आज खुश है, दिल्ली की जनता आज खुश है, आज जश्न मना रही है कि उसके चहेते दिल्ली जनता के मनीष सिसोदिया जी आज बाहर आ गए हैं। आज बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक गया था, बच्चों का भविष्य फिर सुधरेगा धीरे धीरे। लेकिन भाजपा तो अड़ंगे लगाएगी, भाजपा जितना चाहेगी उतना अड़ंगे लगाएगी। ठीक है अशोक जी, चलिए सुजीत जी भी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार। सुजीत जी, सीधा आपके पास आते हुए इन आरोप प्रत्यारोप को आप कैसे देख रहे हैं? सिसोदिया जी कल तिहाड़ से बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद उन्होंने सीधा ये कहा कि जिसको जो करना था कर लिया, भगवान के घर देर है अधेर नहीं, लोकतंत्र की ताकत उन्हें बाहर लेकर आई, और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। अब इधर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, हालांकि जो आरोप सिसोदिया जी की ओर से लगाए गए उन पर पलटवार किया बीजेपी ने। बीजेपी ये कह रही है कि जमानत पर बाहर आए हैं तो इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, और अब कहीं ना कहीं सिसोदिया जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को एक नई ताकत तो मिली है। सुजीत जी, इसका बहुत जल्दी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। आपको एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था। संजय सिंह अंदर थे, अरविंद केजरीवाल अंदर थे, और 17 महीने से सिसोदिया जी अंदर थे। दरअसल एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था, और नेतृत्व विहीन होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को वहां लोकसभा सीटों पर काफी सफलता मिली। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला कोई घोटाला लेकिन ये सफलता तो पहले भी मिली थी ना सुजीत जी। अब लोकसभा सीटों में पहले भी 7 सीटें उन्हीं के पास थी, इस बार भी 7 सीटें उन्हीं के पास हैं।
नहीं, इस बार स्थितियां बदलती, कुछ ना कुछ बदलती हैं। अब तो लोकसभा, अब तो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वो परिणाम सामने आपके होंगे। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला कोई शराब घोटाला है ही नहीं। 27% की वृद्धि हुई है और 8900 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त हुए। 60% दुकानें पहले हुआ करती थी सरकारी कब्जे में, जिसको उन्होंने निजीकरण कर दिया। निजीकरण तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक नया परिवेश है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी नए परिवेश पर ही काम करे, निजीकरण पर काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोई बहुत गलत, उसको कोई गलत नीतिगत कुछ संभव है। दरअसल वहां एक बहुत बड़ी बीमारी एलजी है। पूर्ण स्वराज का, पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने के कारण हर कदम पर एलजी के सामने खड़ा होना पड़ता है और एलजी जाहिर सी बात है कि केंद्रीय सरकार का नेतृत्व करता है वहां पर। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो विसंगति है वो एलजी है। पूर्ण राज्य का दर्जा हो तो ये समस्या ना आवे। दूसरी चीज जिनके बयानों 17 महीने तक आखिर ये नहीं दाखिल कर पाए ना आरोप पत्र, अगर 17 महीने आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए तो अरविंद केजरीवाल या जो लोग बाहर आए, सिसोदिया जी बाहर आए, उनको जश्न मनाने का अधिकार तो है ही है कि 17 महीने में अगर सीबीआई आरोप पत्र नहीं दाखिल हो पाई तो स्वयं बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। ठीक है सुजीत जी। आशीष जी, एक एक करके सभी की बातों का जवाब दीजिए। सारी जो उंगलियां हैं वो आप ही के ऊपर उठ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो किया ही गया और फिर देखिए आपने तो अपनी ताकत लगा ली और 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में भी रख लिया, लेकिन उसके बाद भी ईडी और सीबीआई एक भी जो सबूत है, चार्जशीट कुछ भी पेश नहीं कर पाई है, कुछ दाखिल नहीं हुआ है वहां पर और कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो सर कहीं ना कहीं आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं। बिल्कुल ऋषिका जी, देखिए मैं बैक से ही शुरू होता हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक की बात से शुरू करता हूँ। देखिए राजनीतिक विश्लेषक साहब ने तो पूरा मुद्दा ही खत्म कर दिया। बोले ये तो कोई घोटाला है नहीं। मतलब जिस घोटाले के अंदर में आदमी 17 महीने जेल में गया, मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट चल रही है, सीबीआई, आरोप पत्र, जाने कितने सबूत, गवाह, ये सब प्रोसीडिंग चल रही है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने एक शब्द में कह दिया, बोले ये कुछ है ही नहीं। तो इनके विश्लेषण को मैं यहीं से नमन करता हूं और इनके जैसे विश्लेषकों को भी नमन करता हूं कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं। इनकी बात पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि जानकारी हो तो बात करनी चाहिए। जानकारी केवल विपक्ष के लोग ही घोटाला कर रहे हैं। कोई सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष की बात में कहीं कोई अनियमितताएं नहीं हो रही हैं। मैं आपकी बात सुन रहा था। सर मेरे को बोलने दो, आपको टाइम दिया तो था ऋषिका जी ने। अपने वक्त में आप क्यों नहीं बोल पाते हो भाई? बोलिए आशीष जी। मैं सुन रहा था ना शांति। तो ऐसे विश्लेषकों को तो मैं नमस्ते करता हूँ और ऐसे लोगों के बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर, पुलिस प्रणाली से लेकर, वकील से लेकर, अदालत से लेकर, गवाह, ये सबको बेकार बता दिया। बोले ये तो सब कुछ है ही नहीं है, फर्जी लोग हैं। ठीक है सर, कोर्ट में। अरे सर रुक जाइए, समझाइए सर। ये अरे सर ये रख पाएगा नहीं रख पाएगा। आप जज क्यों बने रहे हो सर? आप जज नहीं हो। जो जज है उन्होंने बोल दिया जो बात बोलनी थी, जो बात जज को बोलनी थी उन्होंने बोल दी। और अगर आरोप पत्र दायर नहीं हो पाया इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। आप यहाँ पर सर, यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, सर विश्लेषक है आप, सर विश्लेषक है, विश्लेषक रहिए, जज मत बनिए। कहीं ना कहीं देखिए आप जिस तरह से सुजीत जी, जज मत बनिए। सुजीत जी आपको समय दिया था, और दूसरा फिर आप ऐसे में न्यायालय पर भी उंगलियां उठा रहे हैं सर। ऐसे ही नहीं मुख्यमंत्री को है ना जेल में रखा जाएगा। सबूत पेश हुए ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो चार्जशीट दायर की गई है, तो कुछ ना कुछ सबूत तो है। और ये बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं है, ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं। बता रहे वो कुछ आपने बता दिया कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इनको इतना तक नहीं पता था, तो बाद में बोले अरे नहीं कुछ तो फर्क पड़ता उसका। तो आप थोड़ा नॉलेज लेकर सर बैठा करिए जब भी कोई विषय हुआ करे। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी, हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ। इन्होंने बताया कि हमारी भी एक नेता जमानत पर है, तो बिल्कुल जमानत पर है और जो व्यक्ति जमानत पर आए उसको खुशी मनाने का हक है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन वो जमानत पर आए, वो अपनी खुशी मनाए अपने घर के अंदर, लेकिन वो बाहर आकर कम से कम ऐसी बातें तो ना करे ना कि आप उस केस को ही गलत बता दो, आप संविधान की ताकत बता दो। अरे उसी संविधान की ताकत ने आपको 17 महीने जेल में रखा, उसी संविधान की ताकत ने।
उन्हीं जज ने, और ये भारतीय जनता पार्टी की जेल नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय है। अगर किसी जज ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रखा अंदर, और मैं मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही है कि अभी तक 17 महीने से आरोप पत्र नहीं दाखिल हुए, लेकिन आरोप पत्र दाखिल न होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो आरोपी नहीं है। आप यहाँ पर इस बात को नहीं बोल सकते हैं। आरोप पत्र जब भी दाखिल होगा, अगर ऐसी कोई बात होती तो इनको क्लीन चिट करके सुप्रीम कोर्ट इनको बाहर ही कर देती। तो निश्चित तौर पर मैं इतना ही कहूंगा, और आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं हेमंत जोशी जी, उन्होंने बताया कि बच्चों का बड़ा नुकसान हो गया है। तो हेमंत जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था, तब भी दिल्ली में जो बच्चे थे ना, वो तब भी टॉपर थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई थी। आपके आने, सरकार आने के बाद में कोई ऐसा नहीं हो गया। आपने तो जब से आपकी सरकार आई है, तो शराब घोटाले से लेके, जल बोर्ड से घोटाले से लेके, आपके स्वास्थ्य घोटाले से लेके, क्लासरूम के घोटाले तक, आपके जितने, आपने कितने घोटाले कर डाले। और सबसे बड़ी बात मैं ऋषिका जी एक और कहना चाहूंगा कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका उदय जब अन्ना आंदोलन में हुआ था, तो ये लोग बैठे थे, ये शराब के विरोध में थे। और बड़ी मुझे कष्ट के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जब इनकी सरकार बनी, तो यही लोग सरकार शराब की नीतियां बना रहे थे। एक के साथ एक बोतल फ्री ले लो, जो 80 दुकानें थी वहाँ पर 160 दुकानें कर दी, और दुकानों के बीच की दूरियां भी कम कर दी। मंदिर, अस्पताल और विद्यालयों के बगल में भी दुकानें खुल गई। तो ये तो इन्होंने दिया है वहाँ पर। और निश्चित तौर पर अभी जो चुनाव आएगा, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, जल्दी से आशीष जी की बातों पर एक रिएक्शन दे दीजिए। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ये बता रहे हैं कि हम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। अरे अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हेमंत जी से मेरा सवाल था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। खुद भारतीय जनता पार्टी 2004 से कह रही कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जब कोर्ट ने बोला कि जो अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार है वो दिल्ली सरकार का है, तो आपने संविधान संशोधन लाए कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, और आपने खुद अपने वो करा कि एलजी को अधिकार है। तो आप कितने कोर्ट का सम्मान करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। आप ये मत हमारे ऊपर आरोप लगाओ कि हम कोर्ट का अवमान न कर रहे। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, यही कोर्ट के कारण हमको जमानत मिली है। हम न्याय व्यवस्था की जीत है, संविधान की जीत है। राज शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 3 सेकंड में खत्म करूंगा। मैं तिवारी जी से 2 सवाल सीधा देंगे। आप ये बता दीजिए कि 17 महीने तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पाई? दूसरी बात, आपने तो कह दिया एक, वो थोड़ी ना करेंगे, ईडी सीबीआई करेगी। सीबीआई ने, हाँ, उन्होंने क्यों नहीं कर पाई? सब इन्हीं के अंडर कस्टडी है सब। और दूसरी बात ये, आप कहते हो कि दिल्ली में एक बोतल के फिर एक बोतल फ्री। मुझे बताइए, उत्तराखंड की सरकार, धामी जी की सरकार, शराब में ओवर रेट क्यों लेती है? इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब आशीष जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले अशोक जी, आशीष जी आ रही हूँ आपके पास। अशोक जी की बात भी सुन लीजिए, आप ही से सवाल है सबके। अशोक जी बोलिए। जी जी भाई, जी मैम, आशीष जी एक्चुअल में जो बात कह रहे थे, और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ पर उनकी उठा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ने बहुत सही से विश्लेषण किया है। और मैं कहना चाहता हूँ अच्छी तरह से कि जो है 17 महीने तक। लेकिन अशोक जी, अब देखिए, सुजीत जी को भी मैं तब टोक रही थी, अब यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि बहुत सही। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई घोटाला ही नहीं है या फिर कोई इस तरह की बात ही नहीं है। अब आप तो इससे तो आप न्यायालय पे उंगलियां उठा देंगे सर। मेरी अभी तो न्यायालय का रोल भी नहीं हुआ ना, वो तो ईडी और सीबीआई बताती कि हुआ कि नहीं हुआ। वो तो एफआईआर पे काम कर रहा है न्यायालय। बोलिए अशोक जी, मेरी बात आ जाने दीजिए। बोलिए तो मैं यहाँ आना बेकार हो जाएगा मेरा। बोलिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, ये कहने का अर्थ नहीं कि घोटाला नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया तो उसको मान लीजिए आप। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने, राजनीतिक विशेषज्ञ ने। सच्चाई ये है कि सीबीआई ईडी का करिश्मा है। ये जो कुछ खेल है, ये सीबीआई और ईडी का खेल है। इसीलिए 17 महीने तक उसने रोका तो जेल में। न्यायालय तो वही करेगा जो एविडेंस होगा। जो अगर ईडी सीबीआई फंसा रही किसी को और कुछ साक्ष्य गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, तो वो तो रखेगा। जब उसको लगा न्यायालय को ये फंसा रहे हैं, ये चार्ज नहीं लगा पा रहे हैं ठीक से, तो जमानत दे दिया न्यायालय अच्छा काम कर रहा है। न्यायालय को कोई उंगली नहीं कर रहा है। न्यायालय अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, न्यायालय अच्छा काम कर रहा है। ठीक है आशीष जी, जल्दी से जवाब दीजिए सभी की बातों का। जो भाजपा की कठपुतली बनी हुई है, जो भाजपा के हाथों में खेल रही है सीबीआई। मेरी जरूरत है ना, 2 बातों के मांगे हैं जवाब।
सरकार कहने पर दोनों का सरकार आप ही का का दूंगा, इजहार बाकी किसी का नहीं दूंगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, जल्दी आशीष जी जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिए। जी देखिए, हमारे मैं भाई ने अभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनके जवाब दूंगा क्योंकि बाकी तो सब बेकार की बातें। देखिए, इन्होंने पहले पूछा कि 17 महीने के अंदर में चार्जशीट क्यों नहीं दायर कर पाए। मुझे लगता है कि इसका जवाब इनको ईडी और सीबीआई से लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना ईडी है ना सीबीआई है, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी की इनको सरकार जरूर के जवाब साथ दे नहीं देना काम चाहिए। कर रहे दूसरी हैं वो। चीज, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर में ओवर रेट क्यों लिया जा रहा। हमने कभी नहीं कहा। देखिए, मैंने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी जिस अन्ना के आंदोलन से उपजी हुई है, उस अन्ना के आंदोलन में इन्होंने कहा था कि शराबबंदी की इन्होंने बात करी थी कि शराब बंद हो जाना चाहिए, और इनके बड़े बड़े वादे थे अरविंद केजरीवाल के। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं तो यही शराब की नीतियां बनाने लगते हैं कि शराब बिके कैसे। मेरा सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि आप जनता को बरगला कर आए, आपने जनता को बताया कुछ और दिखाया कुछ और करा कुछ। आपने जो काम कहा था वो तब आपने जनता को बिल्कुल नहीं बरगला कहा। के तो आप भी आए हो। आप देखिए ठीक सर, है। मैं नौकरी के आपकी नाम बात पे। का जवाब दे ठीक रहा है। हूँ। सर आप फिर मैं आपकी अभी फिर करने इतनी चीजें आपके 70 साल का या 50 साल का जो भी है ना नहीं, सर, मैं वो तो बात की जी बात है, घोटाले बरगलाया से तो लेकर आपने भी है भाई। जी। और सुन आपने कौन लीजिए सा सर, सच बोल दिया। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए। आपने आधार कार्ड का विरोध आपने किया, राज हमारे जीएसटी शर्मा का जी विरोध, आपकी बात सुनी थी ना महंगाई के मैंने। माँ राज को नहीं शर्मा जी समझा। आप थोड़ा प्लीज, राज सर शर्मा आप जी सुन बोलने लीजिए। नहीं दे रहे। देखिए ये आशीष जी जल्दी बात पूरी कीजिए। आप पहले। और दूसरी चीज, इन्होंने हमारे एक नेता का उदाहरण दिया कि वो जमानत पर थे, खुशी मानना चाहिए। बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का मैं नाम लेता हूँ, वो कितने ही केस में वो जमानत पर बाहर है। अभी कुछ दिन पहले ही वो यहाँ सुल्तानपुर में आए थे, एक केस में वो यहाँ पर जमानत लेकर वो गए हुए केसों हैं। में दम नहीं तो है। ना ना निश्चित ना ना तौर पर तिवारी जी, वो बिल्कुल बेकार है। देखिए, कोई भी लगा दे, आप मेरे खिलाफ जमानत की तो आपको मेरी आवाज बुरी लग गई, देखिए, रिपोर्ट लिखा दो, वो नहीं होता, वो मैटर इज लिटिल। जमानत की मगर बात आपने मर्डरर कही। राहुल गांधी जी अच्छा, तो क्लियर ठीक नहीं है। है, करप्शन का कोई चार्ज नहीं है राहुल गांधी जी पे। चैलेंज है 5,000 मेरा, करोड़ का हेराल्ड चैलेंज। एक बात बताऊं तिवारी जी, पॉइंट सुई के बराबर अगर गलती मिल जाती, भारतीय जनता पार्टी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देती। आप लोग राहुल, अरे चैलेंज है आपको। और सुन लीजिए, अगर सरकार चाहे तो राहुल गांधी जी का जरा से भी बाल बाका कर ले जाओ। अरे तो अरे ठीक है राज क्या शर्मा क्या जी, नहीं किया, आशीष जी क्या क्या नहीं किया, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। राज शर्मा जी, अरे देखो आशीष जी, अभी आशीष जी, देखना क्या आशीष होता जी, है। ठीक है, सड़क ठीक है, आशीष जाओगे, जी। एक सुजीत MP जी नहीं एक होगा अंतिम आपका। प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना फिर चाहूंगी। मैं कह रहा हूं अब सर, जिस तरह से मैं सिर्फ- मनीष सिसोदिया जी को यहाँ पर बेल तो मिल गई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में देखिए खुशी का माहौल भी है, पर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह जी बाहर आए थे तब भी ये माना जा रहा था कि अब आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो संजय सिंह जी संभालेंगे, और अब मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के बाद अब ये बातें बहुत ज्यादा हैं कि अब आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो सिसोदिया जी संभालेंगे। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में आने वाले हैं, सिसोदिया जी के बाहर आने के बाद पार्टी की स्थितियां भी सुधर जाएंगी सर, और दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पार्टी को मिलने वाला है इससे। देखिए, हम संयुक्त रूप से काम करते हैं। सब सुजीत जी हमारे से मेरा नेता सवाल सब था, काम हेमंत करेंगे। जी, और जो हेमंत भी जी, सुजीत जी से सवाल था। जी। सुजीत जी आप ही से सवाल था, जी। जवाब दीजिए। जी क्या कह रही थी, फिर से आप बताएंगे। सुजीत सवाल जी, जरा। सिसोदिया जी के बाहर आने से पार्टी को ताकत तो देखिए मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पार्टी को इससे विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि संजय सिंह जी जब बाहर आए थे तब ये बातें तेज थी कि आप पार्टी की कमान संजय सिंह संभालेंगे। आप सिसोदिया जी के आने के बाद अब बातें तेज है कि आप पार्टी की कमान सिसोदिया जी संभालेंगे। हाँ, सिसोदिया जी बिल्कुल आप पार्टी के सेकंड नेतृत्व रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद वही उनके नेता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पार्टी का नेतृत्व वो करेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। और इससे आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में भी लाभ मिलेगा, और दिल्ली में तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम उनको नेतृत्व मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर अब सियासत तो तेज है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जहाँ एक और ये कह रही है
कहीं ना कहीं तानाशाही को कुचलकर वो बाहर आए हैं, लोकतंत्र और संविधान की ताकत उन्हें बाहर लेकर आई, जनता के आंसू उन्हें बाहर लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, पलटवार वो ये कर रही है, वो उनका ये कहना है कि जमानत पर बाहर आए हैं, कई सारी शर्तों पर बाहर आए हैं जहां उन्होंने मुचलके भरे हैं। इसके साथ ही उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही है, सोमवार और गुरुवार को उन्हें हाजिरी लगानी है, स्टेशन में रिपोर्ट देनी होगी। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितनी ताकत मिलती है और कितना फायदा इसे आने वाले चुनाव में होने वाला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।